अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल MK इस्लामिक रोशनी में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नूरानी कायदा में तख्ती नंबर 9 तक यानी इजहार का कायदा हम पढ़ रहे थे और पढ़ लिया था, उसको समझ लिया था। आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं ये भी मतलब तनवीन और नून साकिन का ही कायदा है और कायदा नंबर 2 है जो हमने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया था कि अगली वीडियो में इख्फा का कायदा पढ़ेंगे। ये तख्ती नंबर 10 है और इसका नाम है इख्फा। तख्ती नंबर 10 में जो इख्फा है उसमें भी तनवीन और नून साकिन का ही बात है, उसी की बात की जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना ये होगा कि ये तख्ती नंबर 10 है और इख्फा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था इजहार, तख्ती नंबर 9 में इजहार बताया था और इजहार का मतलब हमने आपको बताया था साफ साफ पढ़ना। इसी तरीके से इख्फा का भी कुछ मतलब होगा। तो इख्फा का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर आपको रास्ते में कुछ सामान मिल जाए, बहुत महंगा सामान, बहुत कीमती सामान मिल जाए, तो आप उस सामान को क्या करेंगे? आप शोर मचाते हुए आएंगे, बोलेंगे कि मेरे पास देखिए ये मिला है। आप मान लीजिए आपको 10,000 रुपया या 1,00,000 रुपया मिल गया, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि उसको छुपा करके लाएंगे। ला रहे हैं किस तरीके से? उसको छुपा करके कि कोई जान नहीं ले, कोई देख न ले, है ना, ढक करके लाएंगे, छुपा करके लाएंगे। तो इख्फा का मतलब होता है छुपाना। इख्फा का मतलब होता है छुपाना। याद रखिएगा आप कि इख्फा का मतलब क्या होता है? छुपाना। इजहार का मतलब बताए थे दिखाना, साफ साफ पढ़ना, और इख्फा का मतलब छुपाना, यानी नाक में आवाज़ को ले जाकर के छुपा करके पढ़ेंगे। इसी के बारे में जानेंगे। तो ये देखिए, ये तनवीन है और नून साकिन का कायदा नंबर ये 2 है। तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2 है। हम तनवीन में इसको इस तरीके से समझेंगे कि तनवीन यहाँ पे देखिए, ये हो गया 2 ज़बर 2 ज़ेर और ये 2 पेश हो गया, ये तनवीन हो गया। और आगे है नून साकिन, तो ये नून साकिन हो गया, ये नून साकिन। तो तनवीन और नून साकिन आप जान गए कि तनवीन और नून साकिन क्या है। यहाँ पे आइए देखते हैं। हरूफ इख्फा 15 है। हरूफ इख्फा कितना है? 15 है। यानी कि छुपा करके पढ़ने वाले हरूफ 15 है। छुपा करके हरूफ पढ़ने वाले कितने हैं? 15। हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 10 है। दोनों मिला करके 10 है और 5 और मिला देंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 ही हरूफ है। देखिए, ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तौ, ज़, फा, कौफ, काफ। ये पूरे 15 हरूफ हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका काम क्या है? देखिए, तनवीन या नून साकिन के बाद, तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा आवे तो हरूफ इख्फा आवे तो तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा यहाँ पे डालिए। इख्फा आवे तो नून की आवाज़ को, यानी कि ये हरूफ इख्फा, ये और ये कौन सा है? ये 15 हर्फ है हरूफ इख्फा। आवे तो नून की आवाज़ को, यानी कि जब हम पढ़ेंगे तो इसमें से जो आवाज़ निकलेगी ना नून की, इसको जो है से नाक में छुपा कर पढ़ना है। इसको नाक में छुपा करके पढ़ना। अभी हम पढ़ के बताएंगे। जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं, अब हम जैसे उर्दू में बोलते हैं ना पंखा पंखा, तो नाक में आवाज़ जा रही है पंखा पंखा, तो इस तरीके से आवाज़ नाक में जा रही है। इसी तरीके से पढ़ना है, लेकिन इससे भी और सही तरीके से पढ़ना है। ये इसमें उतना अच्छे से आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन और अच्छी तरीके से आगे है कि इख्फा की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। यानी कहने का मतलब ये है कि छुपा कर, इख्फा का मतलब छुपाना, छुपा कर पढ़ने की मिकदार 1 अलिफ, यानी कि 1 अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ को छुपा करके पढ़ना है। तो क्या है ये? हरूफ इख्फा 15 है। तासा ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और जब ये कहना चाह रहे हैं कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद इन 15 हर्फ में से कोई भी हर्फ आए, या इसके बाद आए या इसके बाद आए, तो अगर आएगा तो इनकी आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना चाहिए। देखिए, हम पढ़ के बता रहे हैं। यहाँ पे ये नून साकिन है ना, तो सबसे पहले हमने नून साकिन का एग्जाम्पल दिया है। आपको मिलाना पड़ेगा यहाँ पे कि नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है, बताइए। नून साकिन के बाद यहाँ पर तौ है, तो देखिए तौ इसमें है। यहाँ पे नून साकिन के बाद तौ है, ये तो नून साकिन है और उसके बाद तौ है। तो वही बात हो गई ना कि अब काम क्या करना है? नाक में आवाज़ को ले जा करके छुपा करके पढ़ना है। जैसे माँ तो माँ, यहाँ पे ये नाक का बांसा है, इसको बोला जाता है नाक का बांसा। यहाँ पे आवाज़ आनी चाहिए और यहाँ पे आवाज़ को ले जा करके हम पढ़ेंगे माँ माँ तो,
है ना, इस तरीके से। देखिए फिर यहाँ पे है नून साकिन के बाद देखिए सा आ रहा है, तो देखिए सा आया, इसमें से यहाँ पे सा है, तो नून साकिन के बाद जो सा आ रहा है तो फिर इख्फा हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, मां सक़ुलत, यहाँ पे आवाज़ आएगी, यहाँ से इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपसे कोई पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन सा कायदा होगा, यहाँ पे आपको बोलना है इख्फा होगा। पूछेगा क्यों होगा इख्फा, तो बताना है इसलिए होगा कि नून साकिन के बाद सा आ रहा है ना। देखिए नून साकिन के बाद, यहाँ बोला ना तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा है, तो नून साकिन के बाद सा आ रहा है। अब सा की जगह पे जीम दाल जाल सीन सौद ज़ाद कुछ भी आ सकता था, सा की जगह पे वो एक ही हर्फ कोई आएगा ना, इस तरीके से। तो नून साकिन के बाद अगर 15 हर्फ में से कोई हर्फ आए तो इख्फा होगा, है ना। आगे देखिए, आगे है दो ज़बर का मिसाल है। देखिए किरामन कातिबीन, क्या है ये, किरामन कातिबीन। अब देखिए ये दो ज़बर हैं, इसमें कहीं पे आप दो ज़बर दिख रहे हैं, तो ये है दो ज़बर को बोला जाता है तनवीन, और यहाँ लिखा है तनवीन के बाद कोई हर्फ 15 हर्फ में से आए, तो देखिए तनवीन के बाद कौन हर्फ आ रहा है, काफ आ रहा है। देखिए यहाँ पे काफ है तनवीन के बाद काफ है, तो तनवीन के बाद काफ है तो कौन सा कायदा, इख्फा होगा। क्यों होगा इख्फा, इसलिए कि तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से काफ आ रहा है। इसी तरीके से इसको पढ़ा जाएगा किरामन कातिबीन, यहाँ पे आवाज़ आएगी किरामन कातिबीन, इस तरीके से आप याद रखिएगा। आगे देखिए नारन ज़ाता लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए कि तनवीन के बाद, यहाँ पे तनवीन के बाद कौन हर्फ है, तो यहाँ पे जाल है। देखिए आप अलिफ भी देख रहे होंगे, यहाँ भी आपने अलिफ देखा, यहाँ भी अलिफ देखा, रॉ अलिफ दो ज़बर रन है ना, ये तो हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो आप देखिएगा। तो रॉ के बाद जो अलिफ है, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। जब अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा तो काउंटिंग भी उसकी नहीं होगी। आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप सवारी करते हैं, रास्ते में कहीं जाते हैं, कहीं का भी सफ़र करते हैं, तो आप अपने साथ बैग ले जाते हैं या कोई सामान ले जाते हैं, तो क्या जो ड्राइवर होता है उसका पैसा लेता है, नहीं लेता है, वो फ्री में मुफ्त में जाता है बस, है ना। अब मान लीजिए कि आप छोटे बच्चे रहे होंगे, अम्मी के गोद में रहे होंगे, तो आप ये बताइए, जब अम्मी के गोद में रहे होंगे तो आप जाते होंगे कहीं सफ़र करते होंगे, तो ट्रेन में जाते होंगे या बस में जाते होंगे, तो क्या ड्राइवर आपका भी पैसा लिया होगा जब आप गोदी में रहे होंगे, नहीं लिया होगा। वो तो आप तो उसके साथ वालिदा के साथ अम्मी के साथ जाइएगा ना। इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि ये अलिफ जो है ना, बस इसी तरीके से है, अलिफ बस रहेगा साथ में, इसको पढ़ा नहीं जाएगा। जिस तरीके से आपका पैसा नहीं लगा, साथ में गए तो थे लेकिन पैसा नहीं लगा, तो इसी तरीके से ये साथ में जाएगा तो, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाएगा, सीधी बात। इसी तरीके से आगे है नारन ज़ाता, तो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, उसके बाद कौन हर्फ है, तो जाल है। अब जाल जो है तो तनवीन के बाद जाल है, यहाँ पे लिखा है कि तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से कोई भी हर्फ आएगा तो इख्फा होगा। तो कौन सा कायदा होगा, इख्फा होगा। क्यों होगा इख्फा, इसलिए कि तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से जाल आ रहा है, तो इसकी आवाज़ को नाक में छुपाकर एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा इख्फा की मिक़दार एक अलिफ है। हम आपको इख्फा की मिक़दार का मतलब समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है से, यहाँ पे दो ज़बर लिखते हैं हम, अब एक ज़बर को काटेंगे तो यहाँ हो गया, फिर दूसरा ज़बर को काटेंगे तो ये एक अलिफ बन गया ना। इतनी मिक़दार हमको गुन्ना करके पढ़ना है, सब में, हाँ सब में। और ये रूल ऐसा है कि पूरे कुरान में लागू होगा। ये आपको हम बता रहे हैं यहाँ बोर्ड पे, ये नहीं, आप कुरान पलट के देखिए कहीं पे, सब जगह आपको यही मिलेगा। अगर कहीं पे भी इस तरह तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद ये 15 हर्फ में से कोई हर्फ मिलता है तो समझिए इख्फा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आपको नून दिखाई दे रहा है कहीं पे, यहाँ पे तो नून था तो नून की आवाज़ को पढ़ रहे थे छुपा करके, लेकिन यहाँ पे तो नून है नहीं। देखिए नून है वहाँ पर, हम बताएंगे कि नून कैसे है। यहाँ पे देखिए मीम अलिफ दो ज़बर मन और मीम नून ज़बर मन। देखिए मीम अलिफ दो ज़बर मन, तो मीम नून ज़बर मन, नून छुपा हुआ है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए रॉ अलिफ दो ज़बर रन, रॉ अलिफ दो ज़बर रन, तो रॉ नून ज़बर रन। देखिए इसमें नून छुपा हुआ है, ये तनवीन जो है से इसमें छुपा हुआ है, ये नून साकिन, और ये नून साकिन जो है से इसमें छुपा। तो इस तरीके से छुपा रहेगा। पीछे हमने आपको पढ़ाया था मीम अलिफ बा अलिफ दो ज़बर बन, बा नून ज़बर बन, ता अलिफ दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन। तो इसी तरीके से इसमें छुपा हुआ है सब में। अभी सब में हम बताएंगे। देखिए ये दो ज़ेर हैं, यहाँ पे देखिए कि तनवीन है, तनवीन के बाद कौन हर्फ आ रहा है, काफ।
कौन सा कायदा होगा? इख्फा होगा। क्यों होगा इख्फा? इसलिए कि तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से काफ आ रहा है। तो इस कैसे पढ़ा जाएगा? इसकी नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ा जाएगा। देखिए नून कहाँ है छुपा हुआ? देखिए लाम दो ज़ेर लिन है ना, लाम दो ज़ेर लिन, तो लाम नून ज़ेर लिन भी तो पढ़ सकते हैं ना, तो ये नून छुपा हुआ है इसमें, है ना। तो कैसे पढ़ेंगे? रसूलिन करीमिन, रसूलिन करीमिन, इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप करेंगे रसूलिन करीमिन तो गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, ये इजहार हो जाएगा, पीछे अभी पहुँच जाएंगे फिर, है ना। आगे देखिए यहाँ पे देखिए शैइन कदीर लिखा हुआ है, ये 2 ज़ेर है। यहाँ पे देखिए 2 ज़ेर यानी तनवीन है। तनवीन के बाद कौन हर्फ है? क़ाफ़ है। देखिए यहाँ क़ाफ़ है, यानी कि पूछेगा कौन सा कायदा होगा, कोई पूछ सकता है, तो बोलना है इख्फा। क्यों होगा इख्फा? इसलिए कि तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से क़ाफ़ आ रहा है। तो कैसे पढ़ना है इसको? नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना है। यहाँ पे तो नून है नहीं, कोई क्वेश्चन कर सकता है, आपसे सवाल पूछ सकता है, तो बोलना है भाई उसमें नून, देखिए हमज़ा 2 ज़ेर इन है और इसी को हमज़ा नून ज़ेर इन पढ़ते हैं हम। तो देखिए इन है, ये भी इन है, तो ये नून इसके अंदर छुपा हुआ रहता है, इसी नून की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ना है। हाँ आगे देखिए 2 पेश में आइए। 2 पेश में देखिए यानी तनवीन है, तनवीन के बाद कौन हर्फ है? फ़ा है। ये देखिए फ़ा है, तनवीन के बाद फ़ा, कौन सा कायदा होगा? इख्फा। क्यों होगा इख्फा? इसलिए कि तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से फ़ा आ रहा है। कैसे पढ़ा जाएगा इसको? तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना। तो इसमें नून तो दिख नहीं रहा है हमको, है नून, देखिए ना, बा 2 पेश बुन और बा नून पेश बुन, देखिए ये छुपा हुआ, ये नून जो है से इसमें छुपा हुआ है। तो इस तरीके से पढ़ना है। किताबुन फी, नाक में आवाज़ ले जाकर के छुपा कर, किताबुन फी। आगे है फतहुन करीबुन, देखिए तनवीन है, उसके बाद कौन हर्फ है? क़ाफ़ है। देखिए क़ाफ़, आपको क़ाफ़ की जगह पे 15 हर्फ में से कोई हर्फ आ सकता है, बार बार बता रहे हैं इसलिए कि आपके जहन में बात बैठ जाएगी, है ना। देखिए तो तनवीन के बाद क़ाफ़ है, कौन कायदा होगा? इख्फा। क्यों? इसलिए कि तनवीन के बाद क़ाफ़ है 15 रूप में से इख्फा के। तो कैसे पढ़ा जाएगा? तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ा जाएगा। तो इसमें नून तो है नहीं, है नून, देखिए ना, हा 2 पेश हुन और हा नून पेश हुन। तो इस तरीके से हा नून पेश हुन हो गया। तो ये नून जो है से इसमें छुपा हुआ रहता है। इस तरीके से हमें बताना है, कोई भी पूछ सकता है। आप पूरे कुरान में कहीं पे भी पेज पलटिए और पलट करके देखिए, आपको ये कहीं पे भी मिल जाता है तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद 15 हर्फ में से कोई हर्फ, तो आपको बोलना है इख्फा होगा। हाँ, इसी तरीके से पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद 6 हर्फ इजहार में से, है ना, इजहार में से अगर कोई हर्फ आए, इजहार के 6 हर्फ में से कोई हर्फ आए तो तनवीन या नून साकिन के बाद तो हुरूफ हल्की के 6 हर्फ में से आएगा तो इजहार होगा। इसी तरीके से इख्फा के हुरूफ में से तनवीन और नून साकिन के बाद कोई हर्फ आए यानी 15 हर्फ में से, तो क्या हो जाएगा? इख्फा में से कोई हर्फ आएगा तो इख्फा होगा, इजहार में से कोई हर्फ आएगा तो इजहार होगा। सीधा बात समझिए इस तरीके से कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आएगा तो इजहार होगा, और इसी तरीके से तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद इख्फा के कोई हर्फ में से 15 हर्फ में से कोई भी हर्फ आए तो इख्फा होगा। यानी कि इस दोनों में सेम रहेगा तनवीन और नून साकिन, सिर्फ हर्फ चेंज हो जाएगा, हर्फ जो है से चेंज हो जाएगा। तो हमने 15 हर्फ इसमें पढ़ा, 6 हर्फ इसमें पढ़ा। इस तरीके से हम जो है से 21 हर्फ हमने पढ़ लिया है और भी पढ़ेंगे अभी। इस तरीके से सबको बारी बारी से देखेंगे, आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ एक एक करके आराम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। एक मरतबा फिर समझ लीजिए लास्ट में कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद 15 हर्फ में से कोई हर्फ आया तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। इस छुपा कर पढ़ने को इख्फा कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा, और आप कुरान शरीफ में खोल करके देखेंगे भी और उसके बाद आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको मिला था या नहीं मिला था। अगर मिला था तो आप हमें बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी तो लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, हमको कहने की ज़रूरत भी नहीं है। और लाइक कीजिएगा तो एक ही मरतबा कीजिएगा, 2 मरतबा मत कीजिएगा, नहीं तो वो अनलाइक हो जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।